नमस्ते दोस्तों। एक और प्रॉब्लम है, ये हम ग्राफ थ्योरी से सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये वैसे तो अलजेब्रा का प्रॉब्लम माना जाएगा, बट प्रॉब्लम बोल क्या रहा है कि दो इक्वेशन है, जिन दो इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं वो पता करना है। अब देखो कब दो, मान लो कोई भी एक, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स और ये वाई, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन कब होता है पता है? जब दो ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे दो स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, तो ऐसे ऐसे होता है तब यूनिक सोल्यूशन होता है। और कब यूनिक सोल्यूशन नहीं होता है, ये हम पता करेंगे ऐसे। तो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। यूनिक सोल्यूशन कब नहीं होता है दोस्तों? जब मान लो एक ऐसा कर गया, ये एक्स है ये वाई है दोस्तों, ठीक है, एज यूजुअल, और दूसरा ऐसा गया एकदम इसका पैरेलल। पैरेलल मतलब ये दोनों कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, तब इसको बोलते हैं कि देयर इज नो सोल्यूशन, नो यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। अब इसके लिए बोला जाता है कि वन यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। और एक केस है दोस्तों, ठीक है, और एक केस है जिसको हम बोलेंगे कि अगर दो, मतलब ये मान लो एक्स और वाई एक्सिस है, और हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन दोस्तों एग्जैक्टली उसी के ऊपर से जाएगा, मतलब इसी के ऊपर से दूसरी लाइन चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सॉल्व कैसे होगा कि दो ग्राफ हम कब कब बोल सकते हैं कि वो दो हम ऐसे जब है 4x प्लस के वाई प्लस 4, यही दोनों इक्वेशन दिया हुआ है ना। अब इन दोनों इक्वेशन दिया हुआ है तो ये दोनों पैरेलल कब होंगे? जब पैरेलल होने का शर्त पता है दोस्तों क्या होता है? के बाई फोर इक्वल्स टू, यहाँ पे वन है तो वन बाई के, ये होता है पैरेलल होने का शर्त। तो आपके पास आ जाएगी ये के स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी कि के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब ये कब होगा? जब देर इज नो सोल्यूशन, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे कि पैरेलल में नो सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि हैव एन यूनिक सोल्यूशन इफ एंड ओनली। तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब ऐसा नहीं होगा, यानी कि के नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 ये होगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आप रुक जाओ दोस्तों, आपका सॉल्यूशन आ गया, बट एक चीज अभी भी बोलना बाकी है। तो आपको यहाँ से आंसर तो मिल गया कि यही होगा आंसर, ठीक है। अभी मान लो इसमें एक पांचवा ऑप्शन रख देता मैं कि नन ऑफ दिस। तब इसको कैसे करते? नन ऑफ दिस रख देते, तब आपको अब ये ऑप्शन देखो पता चल गया कि यही आंसर होगा। अब नन ऑफ दिस रहते तो आपको ये चीज और कंफर्म करनी पड़ती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि ये जो थी ये पैरेलल बोलती है। पैरेलल, ये जो दो लाइन हम बोल रहे थे ना, ये जो दो लाइन हम बोल रहे थे ना, इनको भी पैरेलल ही माना जाएगा और ये भी यहाँ पे चलेगा। तो इसके ये करने के लिए हम क्या देखेंगे कि के इक्वल्स टू 2 बैठा देंगे एक बार, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो देखो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इसको हम डिराइव करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आएगा। तो ये 3 और 2 एक नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन पैरेलल है बट ओवरलैपिंग नहीं है। और ये -2 के लिए भी हम देख लेंगे कि -2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और एक आपका आ जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो इसी को सेम चीज को हम बोल सकते हैं कि -2 से डिवाइड करो तो ये -2x प्लस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों इक्वेशन भी पैरेलल है बट ओवरलैपिंग नहीं है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये जो लास्ट में जो हम नॉन ऑफ दिस वाला ऑप्शन बता रहे थे ना आपको, ये जो नॉन ऑफ दिस वाला ऑप्शन बता रहे थे ना आपको, ये नॉन ऑफ दिस वाला ऑप्शन आपके लिए कायदे का नहीं होगा, ठीक है। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो दोस्तों, समझ में आ गया। इस केस में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं तो देखते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।